नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस समय समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है ठाकुरवाद का। यह आरोप कोई नया नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहा करती थी 2012 से लेकर 17 तक, मान लीजिए उसके पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर, मुलायम सिंह यादव पर, शिवपाल यादव पर आरोप लगता रहा है यादववाद को लेकर। चाहे थानों में पोस्टिंग के लेकर मामला हो, चाहे कोई भर्ती आए, जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में योगी सरकार घिरी हुई है। पिछड़ों के हक को अगड़ों को दे दिया गया, दलितों के हक को अगड़ों को दे दिया गया। आरक्षण की नीति का पालन नहीं हुआ। जब सरकार घेरे में आई, फिर पता लगा हाई कोर्ट की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सवाल किए गए, तो जिन लोगों की नौकरी जाने वाली थी वे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मामला ठंडा पड़ा हुआ है। ओबीसी और एससी के लोगों की नौकरी के स्थान पर दूसरे लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, 12 से लेकर जब 17 तक कोई भी भर्ती होती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई भर्ती होती थी, तो समाजवादी पार्टी के यादव बिरादरी के लोग अगर ज़्यादा हो जाते थे या उनकी संख्या ठीक ठाक रहती थी, तो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगता था यादववाद का। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी यादव नहीं पा रहे हैं, यादवों को नौकरी नहीं मिल रही है। सच्चाई यह है दोस्तों, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, हमारा मानना है एकदम साफ साफ। जैसे ब्राह्मण सबसे ज्यादा नौकरी में है, ये सच्चाई है। तो मैंने देखा है, मैंने पढ़ाया भी है, लिखाया भी है। आप चाहे जहां चले जाइए, ब्राह्मण के बच्चे वाकई में पढ़ते हैं। और बैकवर्ड में यादव के बच्चे मौर्य की तुलना में, कुर्मी की तुलना में, निषाद की तुलना में, गौड़ की तुलना में, प्रजापति की तुलना में, नाई की तुलना में, चौरसिया की तुलना में यादव की संख्या भी ज्यादा है और वाकई में पढ़ते भी ज्यादा है। तो जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी ठीक ठाक यादव लड़के उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए। इस मामले को लेकर के पूरे प्रदेश में खबर चली कि भाई भाजपा की सरकार में भी यादवों का जलवा है। जाहिर सी बात है, मेरा मानना है जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, दोष देने लगते हैं सरकार को, यादव को, कोई ठाकुर को, कोई ब्राह्मण को, किसी न किसी को लोग दोष देते रहते हैं। हाँ, जिसकी सरकार रहती है उसके पक्ष में कुछ न कुछ चीजें तो रहती ही हैं, मैं भी मानता हूं। जैसे अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला आप देख लीजिए, उसमें क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक यूपीएससी का रिजल्ट आया है, 22 अप्रैल को रिजल्ट आया और इस रिजल्ट को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इन दावों में हम आपको दिखाना चाहते हैं यूपी में यादवों का जलवा कायम। यूपीएससी में 101 यादव भर्ती बीजेपी वाले देखते रह गए। जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो यादव की संख्या पुलिस में ज्यादा आपको मिलेगी, आर्मी में ज्यादा मिलेगी। धीरे धीरे हर जगह बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो समाज जागरूक है। जाहिर सी बात है, जो मेहनत करेगा, हम तो एकदम साफ साफ कहते हैं। तो राम लोटन निषाद है, इन्होंने दावा किया है कि 101 यादव बीजेपी वाले देखते रह गए और 101 यादव पास हो गए। सुनिएगा इन्होंने क्या कहा, उसके बाद और भी दिखाते हैं। रिजल्ट सामने आया है। 94 यादवों ने झंडा गाड़ दिया
अब उसके बारे में क्या कहना है? अरे 101 हो गए यार, आज फिर तलाश किया हो 101 हो गए, कल तक 94 थे, आज 101 हो गए। देखो अब तो यादव ये नहीं कहेंगे कि इस सरकार में नौकरी नहीं मिलती, अब तो यादव ये बिल्कुल बात नहीं कहेंगे ना। भाई लोग जानते हो ना, गोवर्धन अंगुली उठे और उठे इंद्र के नीर, अब है चिंता वो क्या करे, और जाके मित्र यही तो भैया देखो अहिर जो होता है ना, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की ताकत रखता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, वो टपोरिया से जाके पूछो संजय निषाद, ओम प्रकाश से राजभर से कि उनकी बिरादरी के कितने यूपीएससी क्रैक की है। आज यादव जो है, केंद्र में सरकार भाजपा की, प्रदेश में सरकार भाजपा की, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का परिणाम आया, 8,854 यादव पुलिस में भर्ती हो गया, तो ये यादव की काबिलियत है। देख सकते हैं दोस्तों, एकदम साफ साफ बात बताते हैं। जो मेहनत करेगा, जो समय देगा, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, उसको फायदा मिलता है, नौकरी मिलती है। समय देना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब हैं, यादवों में भी, जो परिवार चलाने के लिए अपना कुछ ना कुछ करने लगते हैं, और समाज में भी लोग गरीब हैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं संघर्ष नहीं कर पाते हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी। अलवर के उत्कर्ष यादव को मिली 32वीं रैंक। आप समझ सकते हैं, वर्तमान में इनके भाई हैं जो उत्कर्ष यादव के देवेंद्र यादव, दौसा कलेक्टर के पद पर भी कार्यरत हैं। दयाराम यादव इनके पिता रेलवे में थे। यूपीएससी रिजल्ट उत्कर्ष यादव ऑल इंडिया रैंक में 32वीं रैंक हासिल किए हैं। वहीं पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं, यूपीएससी टॉपर यादव परिवार के 2 सगे भाई ने यूपीएससी यूपीएससी, एक बना जिला कलेक्टर, दूसरे की कौन सी रैंक आई मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। अजय यादव 705वीं रैंक इनको मिली है यूपीएससी में। अजय यादव ने 705 रैंक हासिल की है। तो ऐसे तमाम यादवों का सिलेक्शन हुआ है। इटावा के शिवम यूपीएससी की 488वीं रैंक हासिल की है। हमारा खुद का मानना है, मैं बार बार कहता हूं, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो देखिएगा इसमें 2 सगे भाई जो यूपीएससी परीक्षा पास किए हैं, सिविल सेवा परीक्षा पास किए हैं। दोस्तों इसमें से राजस्थान के उत्कर्ष यादव का नाम शामिल है। उत्कर्ष ने अखिल भारतीय स्तर पर 32वीं रैंक हासिल की है। दौसा जिले के कलेक्टर देवेंद्र यादव के छोटे भाई हैं। दौसा जिले के देवेंद्र यादव राजस्थान कैडर में 2016 में आईएएस अधिकारी हैं। बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलकर छोटे भाई ने यूपीएससी सिविल परीक्षा पास की। उत्कर्ष यादव ऑल इंडिया रैंक में 32वीं रैंक इनको मिली हुई है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो हमीरपुर गांव से दिल्ली तक का इन्होंने सफ़र तय किया है। तमाम लोग यादव समाज के लोग हों या ब्राह्मण हों, ठाकुर हों या मौर्य समाज के लोग हों या पटेल समाज के लोग हों, हमारा मानना है जो पढ़ेगा, जो समय देगा वही आगे बढ़ेगा। सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी सरकार आ जाती है तो उसी कदम पर या उससे बढ़कर आगे बढ़कर सत्ता का दुरुपयोग करती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।